चलो हम लोग देखने वाले स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स में लिबर्टी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पेज नंबर 43 निकालो लिबर्टी में आप लोग, पेज नंबर 43। चूज द करेक्ट ऑप्शन सो दैट द स्टेटमेंट बिकम ट्रू। आपको करेक्ट ऑप्शंस फाइंड करने हैं जिससे आपका जो आंसर वो चारों में से कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा प्लस बीटा? सम ऑफ जीरो। हमारा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे उन्होंने दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मुझे बता सकते हो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा इसमें? माइनस बी अपॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो? सी अपॉन। क्लियर? वही हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रोडक्ट पूछा गया है, राइट? चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देखते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी सम ऑफ जीरो फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा। पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ए इक्वल टू 1। ओके, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, माइनस बी की वैल्यू क्या होगी और ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 3, देन वैल्यू इज अल्फा। सम फाइंड किया, अभी प्रोडक्ट भी फाइंड करनी है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यानी 2 अपॉन। मैं हर इस इक्वेशन में आपको जो भी फाइंड करना है हम दोनों फाइंड करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस। यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है, पहले मैंने क्या फाइंड कर लिया, सम ऑफ। लेकिन ये कब, अगर आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करना चाहिए, जीरोस फाइंड करना चाहिए, और फिर वैसे हम कर सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, द सम ऑफ जीरो। अब ये आप खुद कर सकते हो, पी ऑफ एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, सम ऑफ जीरो मुझे फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू? चलो क्या आंसर आएगा बोलो? नहीं, b की वैल्यू क्या है हमारे इक्वेशन में? 5। तो मुझे यहाँ पे 5 लिखना है, फिर क्या लिखूंगा? -2। ये तो c है, नीचे क्या है? b अपॉन a, यानी क्या होगा? अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करूँ तो -2 अपॉन, इतना डर क्यों रहा है मेरे लाल? और देखो एमसीक्यू में ऐसा ही होता है, एग्ज़ाम में भी। और जनरली मैं तो मैथ्स की एग्ज़ाम के लिए अभी से आपको प्रिपरेशन क्या करना चाहूँगा कि जब भी आप मैथ्स की टेस्ट दो, सबसे पहले डी सेक्शन लिखो, फिर सी, फिर बी, और लास्ट में ए सेक्शन लिखना चाहिए। समझ में आया? तो अब जो भी टेस्ट आप यहाँ पे देखो उसमें से प्रैक्टिस चालू कर देना, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग यूज़ होता है और टाइम भी ज़्यादा चला जाता है। और लास्ट मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो, 4 मार्क का क्वेश्चन हो ना, 2 बाकी हो तो लिख नहीं पाओगे, लेकिन 1 मार्क्स की 8 फिल इन द ब्लैंक्स आप लिख लोगे। आप समझ रहे हो? तो दीज आर द थिंग्स यू कैन फॉलो, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। अ क्वाड्रेटिक, 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट हैव अ सिंगल रियल जीरो, सॉरी, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डज नॉट हैव अ सिंगल रियल जीरो, इट्स ग्राफ, जिसमें सिंगल जीरो ना हो उसका ग्राफ कैसा आएगा? जिसमें सिंगल जीरो ना हो उसका ग्राफ कैसा आएगा बोलो? क्या कहेंगे? टच इज द एक्सिस एट 1 पॉइंट, टच इज द एक्सिस इन एट, बोलो बोलो बोलो, डज नॉट इंटरसेक्ट, एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा। नाउ हियर 6th नंबर क्या है हमारा ग्राफ, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस, देन इसका ग्राफ कैसा आएगा?
ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर? इसका पावर क्या है? जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है इसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसमें हाईएस्ट पावर 3 उसको क्यूबिक कहते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो लीनियर। तो इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस को ओवर एक लाइन आती है। एक क्या आती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? लाइन। क्या रहेगा? 7th नंबर, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा एक्सप्लेनेशन बाकी है, लेकिन समझा देता हूँ। पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस, अब इसमें आया है तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें सम ऑफ जीरोस, इसमें 3 जीरोस आते हैं, तो सम ऑफ जीरो इज माइनस बी अपॉन, और जो माइनस बी होता है ना यहाँ पे, वो होता है कोऑफिशिएंट ऑफ क्या होगा, और नीचे क्या होगा? कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या होगा? एक्स क्यूब। अब इसमें दूसरा एक आता है, इसको क्या कहते हैं पता है? सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 जीरोस की प्रोडक्ट, और उसका हमें क्या करना होता है? सम करना होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। सी का मतलब इसमें कांस्टेंट नहीं होता, इसमें ए बी सी और ये क्या है? डी। तो सी का मतलब क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ, और नीचे क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस डी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा? तो ये क्या होगा? माइनस कौन सा? कांस्टेंट। नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या होगा? एक्स क्यूब। सबको दिमाग में जा रहा है? एक बार ये पूरा देख लो, फिर मैं आगे करवाता हूँ। पहले इतना ध्यान से देख लो सब। समझ में आ गया सबको? अब कौन सी फिल इन द ब्लैंक्स पे पहुंचे हम लोग? उसी फिल इन द ब्लैंक्स पे वापस आते हैं। क्या पूछा गया है उसमें? द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरो में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस बी, होता है ना गामा मारेगा, यही है वो। बी क्या है हमारे पास? -5। समझ में आ रहा है? -5। ए क्या है हमारे पास? तो माइनस माइनस, आंसर कितना है? 5 है उसमें ऑप्शन। चलो अब हमारा कौन सा नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आया? क्या बोला है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहाँ पे p ऑफ x आपको दिया है ax² माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ px ax² माइनस cx इज 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? यहाँ देखो अब सब, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, और मुझे पूछा क्या गया है यहाँ पे? ए की वैल्यू। चलो तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब दूसरा क्या होता है? सी अपॉन, चलो सी की वैल्यू क्या है? -6। ए की वैल्यू क्या है? ए ही है। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू 4। 4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, और ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में -6 अपॉन 4 इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? -3/2 माइनस। क्लियर? अब हम कौन से क्वेश्चन पे आए? 9th नंबर। 9th नंबर क्या कहता है? द सम ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल पहला कौन सा दिया है हमें वो देखो। x³ माइनस 10x² प्लस 31x माइनस 30। उन्होंने क्या पढ़ा? देखो, द सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 जीरोस ऑफ
क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ये होगा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गेमा, गेमा प्लस अल्फा, क्या होगा, सी अपॉन ए बी सी क्या है, तो आंसर इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर पूछा जाए तो अल्फा बीटा गेमा माइनस डी अपॉन माइनस डी की वैल्यू कितनी यहाँ पे -30, ए की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर। अब हम कौन सा देखेंगे, 10th नंबर का क्वेश्चन। इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 हैज वन ऑफ द जीरो -3 है, देन द वैल्यू ऑफ k, वन ऑफ द जीरो इज -3 का मतलब क्या होता है पता है, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं पहले इसको p ऑफ x ले लेते हैं नाम इसका। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, -3 का स्क्वायर k इंटू -3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखा है राइट। अब k माइनस 1 -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3k प्लस 1, अब 9 अंदर मल्टीप्लाई करो, 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1, 9k माइनस 3k विच इज -9 प्लस 1 -8, -8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k इक्वल टू 8 अपॉन 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा, तो k की वैल्यू 4/3 है अंदर, कैन यू सी दैट, है अंदर। चलो अब हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 11th नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 11, इफ -3 and 5 आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 और 5 क्या है, सॉरी 12 है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4, जिसके जीरोज अल्फा -3 है, बीटा क्या है -3 and 4। इसमें मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना चाहिए, मुझे कोई बोल सकता है, आज ही हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे पहले क्या लेना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी -3 प्लस 4 कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू 4 कितना होगा, -12, क्या होगा माइनस, चलो तो हमारा पॉलिनोमियल हम क्या लिखेंगे, k फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एक्स, अल्फा बीटा कितना है माइनस, इज इक्वल टू, तो k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, ये एक तरीका है। अगर एग्जाम में गलती से आप भूल जाओ तो क्या कर सकते हो, ये जो हमारे जीरोस दिए ना, x -3 है ना, सॉरी ये -3, उसको हम क्या ले लेंगे x प्लस 3, और ये 4 को क्या हो जाएगा x -4, फिर इसका मल्टीप्लाई करो, फिर भी वही आंसर आ जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अनदर वे टू फाइंड, लेकिन ये बहुत आसान है, याद रख लो। 12 नंबर क्या कहता है, 12 नंबर के लिए थोड़ी जगह, 12 और 13 हम बाद में देखेंगे, 14 देखते हैं। तो क्या पूछा है अंदर हमने, ओके यहाँ पे क्या हुआ, -3 and 4, वो भी सही है। पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं राइट, क्योंकि दूसरा भी नहीं होगा। ओके तो इसमें उन लोगों ने आंसर जो दिया है उसमें, अच्छा देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। सबको किससे डिवाइड करेंगे, अब देखो आंसर क्या है, x² / 2
आ गया ऐसा कोई आंसर है ना? यानी हमारा पहला आंसर राइट है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में थोड़ा देखो क्या किया, मैंने वो 15 मार्क्स वाला ऑप्शन बोला ना, ट्रिक करना, आंसर ये भी सही था, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में हमें कुछ, अब मुझे कैसे पता चला पहले दोनों आंसर पॉसिबल नहीं है? कोई बताएगा? मुझे कैसे पता चला कि पहले दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते? जब भी लास्ट में दोनों नंबर, लास्ट का नंबर प्लस हो, साइन कैसी आती है? सेम आती है। यहाँ पे साइन कैसी थी? डिफरेंट थी, तो लास्ट में माइनस होगा, ये कंफर्म है। तो लास्ट में माइनस किस में था? लास्ट 2 में। लास्ट टेक्निकली देखा जाए तो डी भी राइट ही ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, मिडल टर्म प्लस है, राइट, तो हमारा ऑप्शन सी राइट। 12 और 13 के लिए जगह कम है। अब 14 देखेंगे, अ नंबर ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन जीरोज आर -2 and 5 इज ब्लैंक। बोलो, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स वेयर जीरोज आर -2 and 5, जिसका 0, -2 और 5 होगा, वैसे कितने पॉलिनोमियल मिलेंगे? 1। कितने मिलेंगे? कैसे सर? तो इस तरह से आप क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू, और जो फाइंड करोगे तो वैसा एक इक्वेशन मिलेगा आपको, इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा? 1। क्या आंसर आएगा? चलो 15 नंबर, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा कौन सा है? नंबर कौन सा है हमारा? 15। x² + xx - 432। इसमें कितने जीरोज आ सकते हैं? और सॉरी, जीरोज कैसे हो सकते हैं? दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या सेम? कैसे आपको पता चलेगा? जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवाया था, बताया था यहाँ पे जब माइनस होता है तो हमारी साइन एक प्लस और एक क्या आती है? हमारी यानी आंसर की साइन क्या आती है? एक पॉजिटिव एंड, तो इसमें दोनों साइन सेम नहीं होगी, ना दोनों नेगेटिव होगी, ना दोनों, एक पॉजिटिव और एक क्या होगी? तो मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में आपका क्या मानना है? कुछ भी है, चलो इसमें साइन कैसी होगी? जीरोस की साइन क्या होगी? जीरोस की साइन क्या होगी? जीरोस की साइन इसमें क्या होगी? फैक्टर्स की साइन क्या होगी? फैक्टर्स दोनों क्या होंगे? अब देखा, आप लोगों को पता चला, जो मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए थे, आप लोग ने कैसे किया मुझे अभी पता चल गया। यू हैवंट गिवन दैट अटेंशन। मैंने बोला था इसमें से इंटरनल क्वेश्चन आता है, आपको हर बार वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय बोलना चाहिए कि ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस हो तो दोनों साइन सेम आती है, यहाँ पे माइनस है तो दोनों साइन नेगेटिव आएगी, लेकिन फैक्टर की, जीरोस की साइन पॉजिटिव। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे प्लस हो दोनों साइन सेम, यहाँ पे माइनस हो, फैक्टर्स की दोनों साइन माइनस, लेकिन जीरोस की साइन प्लस। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता तो दोनों साइन फैक्टर्स की प्लस और जीरोस की, और लास्ट में अगर माइनस हो, लास्ट में माइनस हो तो, लेकिन और हम इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं, एक अपने वाला पॉजिटिव नेगेटिव, तो ग्रेटर नंबर पॉजिटिव या ग्रेटर नंबर नेगेटिव? यहां पे क्या है? प्लस है। यहां पे माइनस का मतलब होता है एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर, यहां पे प्लस का मतलब है ग्रेटर नंबर पॉजिटिव, लेकिन फैक्टर पॉजिटिव है, जीरो क्या होगा उसका? तो जो लोग ऐसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, उनको फिर मास्टरी आती है, और वो फिर एग्जाम में एरर नहीं करते हैं, एंड दे स्कोर ऑलमोस्ट बिटवीन 95 to 100, आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ, राइट? आपको लगता है इतना इजीली प्रैक्टिस इंटरनल के लिए नहीं होती, ज़्यादातर मार्क्स उसी में, जब जितने लोगों की इस साल भी 99 आए हैं, 98 आए, उनके 2 मार्क्स इसी में गए हैं। यानी बड़े क्वेश्चन आंसर सब कर लेते हैं, लेकिन दीज आर द थिंग्स यू मस्ट बी मास्टर इनटू इट। चलो इसमें मुझे आंसर क्या है, ये तो हमने देखा ना, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, क्या होगा? बोथ क्या होगा? जीरोस कैसे होंगे? फैक्टर्स कैसे होंगे? फैक्टर्स पॉजिटिव, जीरोस, गॉट इट?
वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0, वो 17 ड्रॉप करो, 18 भी ड्रॉप करो, क्योंकि क्यूबिक के बारे में अभी डिटेल में हम देखने वाले हैं। हम अभी खाली कैस किसका देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक, ये तो मैंने खाली दिखा दिया, राइट। चलो 19 नंबर, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? both cannot be and both cannot be नेगेटिव ही होगा, दो आंसर थोड़ी पॉसिबल है, कुछ लोग ने आंसर दे भी दिया। ओके, सो सबको समझ में आया? आपको कल क्या करना है होमवर्क में? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है मैं आपको अपलोड करके वापस भेज दूंगा, गो थ्रू इट प्रॉपरली, और इसमें से जितने एमसीक्यू आप खुद सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करके कल आना है, राइट, अप टू 89 तक। लिखना नहीं है, सॉल्व करके नोट में खाली आंसर ही लिखने हैं। क्लियर? चलो।